जय हिंद साथियों। क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अपने बेटे, बेटी और अपनी पत्नी के नाम 1,05,750 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेशित करता है कि उन्हें क्रमशः 3, 4 और 5 वर्ष बाद समान ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है तो पत्नी के लिए निवेश की गई राशि ज्ञात करें। तो क्वेश्चन किस टॉपिक का है? साधारण ब्याज का। और अब एक कंडीशन इस साधारण ब्याज में और दे दिया है कि क्या तीनों को जो है ब्याज जो है समान मिलता है। तो आप ये जानते हैं कि ब्याज के बराबर जो होता है इंटरेस्ट, वो होता है जो मूलधन राशि P है और रेट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन बाय 100, ये फार्मूला होता है। अगर हम उस फार्मूले के हिसाब से लिखें तो बेटे को मान लो अगर प्रिंसिपल B है, B1 मान लो, और कितने साल के लिए टाइम है? 3 साल के लिए। तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद कितने परसेंट वार्षिक दर से है? तो 5% के हिसाब से है। तो ये आप 5 लिख लिया बटे 100 कर लो। उसके बाद इक्वल टू कर लीजिए आप, और मान लीजिए बेटी को हम B2 मान लेते हैं और टाइम है 4 वर्ष और रेट है 5% बटे 100। तीनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर हैं, इसलिए बराबर का सिंबल लगा लिया। अब है पत्नी, पत्नी को हमने P से डिनोट कर लिया। उसके बाद जो टाइम है, समय है, वो 5 वर्ष है और 5% है, जो दर है वो 5% के हिसाब से बटे 100 हो गया। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब अगर तीनों में 100 को हटा दें, ये वाला 100, ये वाला 100, ये हट जाएगा और ये 5 सब में कॉमन है तो ये भी आप हटा सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 3B1 हो जाएगा इजकल टू 4B2 और ये 5P1। अब आप अगर इन सब का रेशियो निकालें तो आप ये B1 रेशियो B2 रेशियो P, अगर इसका रेशियो निकालें तो क्या है, इसकी जगह पे आपने रेशियो जब टॉपिक पढ़ा होगा तो इसकी जगह पे लिखना है तो इन दोनों के नंबर्स का प्रोडक्ट करा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 20, रेशियो अब यहाँ पे नंबर लिखना है B2 वाले की जगह पे, तो ये वाला नंबर छोड़ देंगे और 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 15 हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे नंबर लिखना है P की वाले की जगह पे, इस वाले जगह पे नंबर लिखना है तो इस वाले को छोड़ देंगे और 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। कहने का मतलब 20 यूनिट बेटे को मिल रहा है, 15 यूनिट बेटी को मिल रहा है और 12 यूनिट पत्नी को मिल रहा है। तो क्या करेंगे, अगर कुल जो अगर यूनिट देखें तो हो जाएगा 20 और 15 35 और 35 और 12 क्या हो गया, 47 के बराबर हो गया। और ये टोटल अमाउंट कितना है, 1,05,750, 1,05,750 रुपये। अब अगर एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 2,250 रुपया हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये कह रहे हैं कि पत्नी का हिस्सा कितना हुआ। पत्नी का हिस्सा कितना हुआ, तो पत्नी के यूनिट कितने हैं भाई, 12। तो क्या होगा, एक यूनिट बराबर 12 हो गया। एक यूनिट बराबर कितना हुआ, 2,250 हुआ। तो 12 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 2,250 गुणे 12 कर देंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए फिर क्या आंसर आएगा। तो आंसर आ जाएगा 27,000। क्लियर है, 27,000 ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही है।